जय हिंद दोस्तों। कहा गया है असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मैंने आपको इस लड़के से पिछले वीडियो में मिलाया था और ये बंदा पिछली बार किसी भी कारण से, इसकी कोई दोष नहीं थी, मेडिकल में अनफिट हुआ था एसएससी जीडी में, आप सबों को पता है। ठीक, आज ये आर्मी टेक्निकल में सिलेक्ट हुआ है और इसका हौसला 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, देखिए जीवन में उतार चढ़ाव आता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, निराश नहीं होना है। अब इससे थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस हम पूछेंगे, क्या क्या अपने जीवन में देखा है, किस तरह से बहुत दिनों से ये लगा हुआ था, एक बार आर्मी टेक्निकल में भी रह गया था किन्हीं वजह से, और आज ये सफल है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसका नाम पूछेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। आप सबको पता होगा इसका वीडियो हम पिछला बार भी अपलोड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे। चलिए आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम उपेंद्र कुमार यादव है और हम यहाँ के मतलब पथलगड्डा निवासी हैं, कोडरमा का। तो हम अपना सफ़र 2019 में शुरू किए थे, मतलब 2018 में 12 दिए, उसके बाद 2019 से शुरुआत किए अपना सफ़र ये डिफेंस लाइन में करियर बनाने के लिए। और हमको शुरू से इच्छा था डिफेंस लाइन में जाने के लिए, तो शुरुआत हम आर्मी से ही किए, लेकिन किसी कारणवश पहला आर्मी के दौड़ में छट गए। उसके बाद फिर हमको दोबारा चांस मिला उसके लिए, तो हम आर्मी टेक्निकल भरे और दुमका गए, तो वहाँ एक्सीलेंट मारे और फिर वहाँ से आए। मतलब सब चीज़ हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणवश से छट गए मेरिट में 2019। उसके बाद एयरफोर्स का दौड़ भी निकालें, कहीं कहीं चेस्ट में छट जा रहे थे। एसएससी जीडी भी निकाले एग्ज़ाम, लेकिन चेस्ट में छट गए। ऐसे ऐसे बहुत कुल मिलाकर रिजेक्शन बहुत जगह से ये बंदा देखा है। इसको हम पर्सनली जानते हैं, ये मेरा स्टूडेंट भी रहा है, एक दोस्त जैसा भी रहा है, हर चीज़ मेरे साथ, एक रूम शेयर भी किया। ठीक है, हम लोग एक साथ रहते भी थे। बहुत तरह का उतार चढ़ाव देखा। इसके मन में बहुत सारा ख्याल आया कि कहीं काम करने निकल जाएं ये, लेकिन बहुत हौसला हम भी दिए बीच में कि देखो एक रिजेक्शन से कुछ नहीं होता, एक रिजेक्शन नहीं 1000 रिजेक्शन भी होता है, उसके बाद एक भी सफल हो जाओगे तो भूल जाएगा सब इंसान। ठीक है, तुम भी भूल जाओगे वो अपना दुख दर्द, लेकिन याद तो इस बात को करता है इंसान कि हम कहाँ से निकले। ठीक है, बहुत मेहनत किया, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हम भी जानते हैं इस बात को। इसका शरीर इतना पतला था, ये फिर भी मेहनत करता था। और ऐसा नहीं, दौड़ हमेशा इसका अच्छा रहा, हर बार दौड़ में ना भी थोड़ा सा कम भी प्रैक्टिस करता था, फिर भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करता था। थोड़ा इसके बारे में, दौड़ के बारे में पूछते हैं, ये दौड़ किस हिसाब से दौड़ता था और कैसे, मतलब कितना प्रैक्टिस किया जो ये टेक्निकल का दौड़ निकाला। उसके बाद फिर रिटर्न वगैरह का भी बात करेंगे, पूरा डिटेल में आप लोग को सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप ये बताइए कि दौड़ आप इस बार कितना टाइम में क्लियर किए थे और दौड़ आपका कैसा रहा है स्टार्टिंग से ही? शुरू किए थे तो 2019 में हम बोल दिए हैं, लेकिन उस टाइम मेरा दौड़ नहीं था अच्छा। एक बार हम छट चुके थे, फिर हम बहुत मेहनत किए, मतलब 3 टाइम दौड़ते थे। उसके बाद एक्सीलेंट मारे, वो तो पता है, मेरिट में छट गए। इसी तरह एक बार चेस्ट में छटे, जो लॉकडाउन में जो रिजेक्ट ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसमें हम छटे, उसमें चेस्ट में छटे। उसके बाद इस बार हमको कोई चांस ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि हम एसएससी जीडी में छट चुके थे एक बार चेस्ट में, इसलिए हमको इस बार दौड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो वही ग्राउंड कभी कभी आते थे, मतलब ये 4-5 दिन ग्राउंड, मतलब महीना में आते थे, एक महीना में 4-5 दिन। तो पिछले बार जो दौड़ था सो वही कारण से जो था, मतलब मेहनत था पीछे का, उसी से मेरा दौड़ इस बार निकला। और चेस्ट भी, मतलब ज़्यादा दौड़े नहीं तो चेस्ट मेरा हो गया। तो इसी तरह से मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। मेरिट, फाइनल मेरिट आया दोस्त, इसमें आप लोग को पता होगा, अबर ही दिया है। ठीक है, रांची ARO से ये बंदा था। ठीक है, अबर मेरिट दिया है, मेरिट में पूरा सिलेक्शन है इसका। हम आप बोलिएगा तो ये डाल देंगे, ठीक, इसका जो रोल नंबर है वो भी डाल देंगे। इस बंदे का जज्बा इतना है कि देखिए छटा है, इसमें कोई ये नहीं है छटा है, हर बार छटा है, लेकिन लगातार लगा रहा। ये बोला कि चेस्ट में छाड़ देने की वजह से इसका मन नहीं हो रहा था कि हम आगे ट्राई करें, क्योंकि चेस्ट बहुत बड़ा चीज़ है। इसको लगा कि फिर से हम चेस्ट में बाहर निकाले जा सकते हैं, लेकिन फिर से ये मन बनाकर और फिर से वहाँ गया और देखिए नतीजा आपके सामने है। ठीक है,
तो एक बार हो सकता है किसी रीज़न से आप रह जाएं, तो ऐसा नहीं है कि वो रीज़न आगे भी आपके जीवन में आके बाधा बने, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ये सोचते हैं कि अभी मेरा चेस्ट नहीं है, हो सकता है वहाँ कुछ मेजर करने में इधर उधर हो जाए और फिर आगे जाके जिस एग्ज़ाम में आप जाते हैं वहाँ हो सकता है आपका चेस्ट बढ़ के भी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ज़रा सा भी घबराइएगा नहीं। एक बार गलती होता है तो ऐसा नहीं है कि हाइट में भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लड़का लोग को हाइट में निकाल दिया जाता है, लेकिन अगला बहाली में वो जाता है तो फिर हाइट में भी उसको अंदर कर लिया। ये तो कहते हैं नौकरी जो लगता है, जॉब जो है हर चीज़ों के संयोग से मिलता है, ठीक है। एक चीज़ नहीं, हम ही नहीं कहते हैं, सब चीज़ इसमें कुछ फेवर करता है, किस्मत भी, मेहनत तो है ही, मेहनत 99.99% है। तो कुछ किस्मत और ये समय, जब आपका समय होगा आप उभर कर सामने आओगे, इसमें कोई दो मत नहीं, ठीक है। अब ज़रा इनसे जानेंगे कि इसके जीवन में किनका किनका सपोर्ट रहा, किस हिसाब से ये पढ़ें, कहाँ से और कितना, मतलब कौन कौन इसको मतलब दिलासा और हौसला देते रहें कि नहीं आप कर सकते हो, करते रहो, आपसे होगा। चलो बताओ इस बात को। जैसे हम प्राइमरी स्कूल अपना गांव से किए हैं और वहाँ से शुरुआत किए हैं, तो छोटा सा सफ़र शुरू हुआ वहाँ से, और शुरू होते होते हम ये +2 किए हैं, मतलब 10th किए हैं DVC हाई स्कूल तिलैया डैम से। तो तिलैया डैम से तो वहाँ जैसे हम वहाँ गए तो एक बड़की धमरा के गांव का नाम है, वहाँ से हमको प्रेरणा मिला कि डिफेंस में जाने से इज्जत मिलता है। एक सेकेंड, हम जो ये बड़की धमरा जो गांव का नाम ये बता रहा है, वहाँ का मैक्सिमम जो हैं बंदे वो सिलेक्टेड हैं कहीं न कहीं डिफेंस एरिया में। हर एक घर से आपको कोई ना कोई किसी भी विभाग में आपको डिफेंस के एरिया में मिल जाएगा, इसलिए ये बात बोल रहा है। और हकीकत बात जो जानता है बड़की धमराई को, आप लोग विजिट करके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हर घर से, लगभग हर घर से एक बंदा डिफेंस में है। चलिए आप अपना बात आगे बढ़ाओ। तो उसके बाद हम शुरुआत किए, फिर 12th चल गए वहाँ हजारीबाग में 12th पढ़ने के बाद हमको पूरा मन तो था कि डिफेंस में जाना ही जाना है, तो डिफेंस का शुरुआत किए 2019 से। उसके बाद एक बार छटें, उसके बाद हमको पूरा मतलब ख़राब लगने लगा और महसूस होने लगा कि अब जाने का मन नहीं करता है, ये इतना सा एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, ये वो मतलब पूरा लग रहा था, ख़राब लग रहा था। तो उसी टाइम मेरे मतलब जैसे ये सर मिले, मेरे मम्मी पापा जो हैं जो पीछे सपोर्ट करते थे, और मेरे मामा जी, ये सब जितना है सब वो सब सपोर्ट किए कि देखो दोबारा चांस लेना मतलब करना चाहिए, क्योंकि दोबारा चांस करने से ही आदमी को कुछ मिलता है, नहीं तो छोड़ देने से वो तो हार गया, और हारे हुए इंसान को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम वही बातों पर मतलब सर तो बहुत ज़्यादा जोर दिए कि मतलब करना ही चाहिए, करना। इनके साथ हम रहे हैं, मतलब रूम शेयर भी किए हैं, तो वहीं से हमको बहुत कभी कभी लगता था कि हम चल जाएं बाहर, पैसा वैसा का दिक्कत होता था कभी, तो बहुत ख़राब लगता था इसी टाइम। इसलिए सर भी हमको सपोर्ट किए हैं और मम्मी सपोर्ट की, प्लस में मामा जी भी सपोर्ट किए हैं। उसी तरह सपोर्ट मिलते मिलते और हौसला बनाए रखें, उसके बाद अभी सफलता मिली। चलिए देखिए, इधर उधर के तो होते ही हैं, माँ बाप तो सबके माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा जो है आगे निकल के जाए, जॉब करे, अच्छा कुछ करे, उसके लिए वो हर पॉसिबल जो ये रहता है उनका त्याग वो हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये थे उपेंद्र कुमार यादव, पथलगड्डा निवासी, जिनका इंटरव्यू आप सबों के सामने रखें। और देखिए ये एरिया आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा अलग सा, ये इन्वायरमेंट हम लोग वातावरण चुने हैं, यहाँ थोड़ा साइड में आए हैं इस चीज़ को बयां करने के लिए, ठीक है, कि हम लोग भी इधर नहीं है, बहुत हाई फाई ये से नहीं है सोसाइटी से, ठीक है। हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से है, और एक जॉब जो बंदा चाहता है मिडिल क्लास से रहता है, ताकि उसका जो स्टेबिलिटी आ जाए घर में, ठीक है, स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही कुछ वो आगे का सोचता है, ठीक है। पहले स्टेबल होना चाहता है, और जॉब स्टेबिलिटी देता है, इसलिए हर कोई बहुत जिज्ञासा से इसके पीछे लगा रहता है कि मुझे जॉब करना ही पड़ेगा, और घर में एक जॉब होना भी चाहिए जो मिडिल क्लास की फैमिली से हैं, ठीक है। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप भी इनसे कुछ सीखिए, और अगर यदि एक बार असफल हो गए तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते जीवन में, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बोले। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।